शरद पूर्णिमा की तिथि को विशेष माना गया है। इस दिन चंद्रमा 16 कलाओं में पूर्ण होता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार शरद पूर्णिमा को ही भगवान श्री कृष्ण ने महारास रचाया था। ऐसी धार्मिक धारणा है कि शरद पूर्णिमा की रात्रि में चंद्रमा के किरणों से अमृत की बूंदें पृथ्वी पर गिरती है। शरद पूर्णिमा की रात्रि में खीर बनाकर रखने की भी परंपरा है। पूर्णिमा की रात्रि को चांदनी रात भी कहा जाता है। इस दिन चंद्रमा देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। शरद पूर्णिमा का व्रत विशेष माना गया है। ऐसी मान्यता है कि शरद पूर्णिमा का व्रत रखने से रोग से मुक्ति मिलती है। जो लोग गंभीर रोग से पीड़ित हैं, जिनके आँखों में किसी प्रकार का परेशानी है या किसी को आर्थिक समस्या है, तो उनके लिए शरद पूर्णिमा का व्रत रखना विशेष फलदायी माना गया है। विशेष बात यह है कि शरद पूर्णिमा को शाम के समय खीर बना के चांद की रोशनी में रखा जाता है। अगले दिन यह खीर अमृत बन जाती है। प्रसाद के रूप में सब इसे खाते हैं। इस व्रत से संतान की लंबी आयु और घर में सुख समृद्धि बना रहता है। शरद पूर्णिमा पर तांबे या मिट्टी के कलश पर वस्त्र से ढकी हुई लक्ष्मी जी की प्रतिमा को स्थापित कर पूजा करने का विधान बताया गया है और घी के 100 दीपक जलाए जाते हैं और चंद्रमा की पूजा की जाती है। ऐसा करने से घर पर लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है और नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। पंचांग के अनुसार 2021 में 19 अक्टूबर दिन मंगलवार को शरद पूर्णिमा का तिथि है। शरद पूर्णिमा को कौमुदी व्रत, कोजागरी पूर्णिमा और रास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। शरद पूर्णिमा के पौराणिक कथा के अनुसार एक गांव में एक साहूकार रहता था। उसकी 2 पुत्रियां थीं। दोनों पुत्रियां पूर्णिमा का व्रत रखती थीं। बड़ी पुत्री पूरा व्रत करती थी और छोटी पुत्री अधूरा व्रत करती थी। हुआ यह कि छोटी पुत्री की संतान पैदा होते ही मर जाती थी। उसने पंडितों से इसका कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि तुम पूर्णिमा का अधूरा व्रत करती हो, जिसके कारण तुम्हारी संतान पैदा होते ही मर जाती है। पूर्णिमा को पूरे विधि विधान से पूजा करो तो तुम्हारी संतान जीवित रह सकती है। छोटी पुत्री को फिर से संतान पैदा हुआ, लेकिन वह भी मर गया। उसने अपने संतान को लिटाकर कपड़ा से ढक दिया। फिर बड़ी बहन को बुलाकर लाई और उसी जगह पर बैठने को कहा जहां उसने अपनी संतान को रखा था। बड़ी बहन जब बैठने लगी तो उसका घाघरा बच्चे को छू गया और घाघरा छूते ही बच्चा रोने लगा। बड़ी बहन बोली, तुम मुझे कलंक लगाना चाहती थी। मेरे बैठने से यह बच्चा मर जाता तब। छोटी बोली, बहन, यह तो पहले से ही मरा हुआ था। तेरे भाग्य से यह जीवित हो गया। तेरे पुण्य से ही यह जीवित हुआ है। इस घटना के बाद से वह हर वर्ष शरद पूर्णिमा का व्रत करने लगी।